हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को स्पोकन इंग्लिश बताऊंगा। स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आप सभी लोगों को 12 खड़ी बताऊंगा जो कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मतलब बिना 12 खड़ी सीखे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 खड़ी है। इसको कैसे याद करना है और का से लेकर गा तक, काकी के क्यों कूं, जितने भी चीज़ होते हैं 12 खड़ी में पूरा उसका जो है इंग्लिश बताऊंगा। उस शब्द का मैं इंग्लिश बताऊंगा। तो करना कि इस वीडियो को पूरा देखना। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टार्ट होता है का से। किससे स्टार्ट होता है? का से। का को लिखते हैं के से। खा को लिखते हैं के एच ए। क्या हो गया? खा। क्या हो गया प्यारे बच्चों? खा। गा को लिखते हैं जी से। घा को लिखते हैं जी एच। क्या हो गया? घा। इसके बाद क्या है? अंगा। अंगा को लिखते हैं एन जी। एन जी मीन्स अंगा। चा को लिखते हैं सी एच। चा। बहुत बच्चे लिखेंगे चा को लिखेंगे इस वाले चा को लिखेंगे चा, गलत। सी एच ए रहेगा चा। छा को लिखते हैं सी एच एच छा। जा को लिखेंगे जे। झा को लिखेंगे जे एच झा। या को लिखेंगे, यहाँ पर देखिए या को लिखेंगे वाई एन। प्यारे बच्चों क्या हो गया? या। आगे है क्या? टा। तो टा को लिखते हैं टी ए टा। बहुत बच्चे टा को इस प्रकार लिखते हैं। टा हो गया तो टी ए टा नहीं। अगर टा परंग मंत्रा टा रहेगा तब टी ए लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आगे है ठा। ठा को लिखते हैं टी एच ठा। ये हो गया आपका। ठा को क्या लिखते हैं? टी एच। टी एच से क्या होता था? डा। डी को लिखते हैं डा। ढा। ढा को लिखते हैं डी एच। डी एच से क्या होता है प्यारे बच्चों? ढा। क्या होता है? ढा। देखिए कहीं भी आपको अगर डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चाहिए मत, क्योंकि देखिए प्यारे भाई मैं भी आपको लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, आप बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अड़ा को लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? एन से। ता को लिखते हैं टी से। अब देखिए टा और ता दोनों को टी से लिखते हैं। था को लिखते हैं टी टी एच ए। क्या हो गया? था। दा को लिखते हैं किससे? डी से। क्या हो गया? डा। समझ में आ गया बच्चे? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्यारे बच्चों है धा। क्या है प्यारे बच्चों? धा। धा को लिखते हैं डी एच। क्या हो गया? धा। ना को लिखते हैं एन से। तो क्या हो गया? ना। पा। पा को लिखते हैं पी से। प्यारे बच्चों किससे लिखते हैं? पी से। ये देखिए ये इंग्लिश सिखाने में आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बिना इसको सीखे आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। जैसे आपको कोई लिख दिया घर जाना है तो आप उसका इंग्लिश लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे बिना इसके सीखे। तो इसको जरूर सीखिएगा। फा को लिखते हैं पी एच से। अब इसमें भी कोई ए लगा देता तो फारक मंत्रा फा रहेगा तब ए लगेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। बा। बा को लिखते हैं बी से। भा। भा को लिखते हैं बी एच से भा। माँ को लिखते हैं एम से। या को लिखते हैं वाई से। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा होगा। समझ में कैसे ना आई? जब नीक से समझेगा तब तो समझ में आई। और जो बेकार बेकार टीचर आता है यहाँ इसे रटा के चला जाइए हैं तो समझिए नहीं पाई वो। तो वही नाते तो कहते हैं नीक से पढ़ाई हुआ और बहुत अच्छा से पढ़ाई हुआ तब तो थोड़ी समझ में आई। तो अच्छे से आप लोग पढ़ो और अच्छे से सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे आपका प्यारा बच्चों है रा। क्या है? रा। रा को लिखते हैं आर से। ला। ला को लिखते हैं एल से। वा। वा को लिखते हैं बी या डब्ल्यू से। दोनों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बड़ा सा। अब देखिए इसी बड़ा सा में कोई लोग कंफ्यूज होते हैं। बड़ा सा को लिखते हैं एस एच से। पचरवा सा को लिखते हैं एस एच से। और छोटा सा को लिखते हैं एस से। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर इस प्रकार सा है जैसे शंकर, शंकर लिखा है और यहाँ पर एक शंकर इस तरीके से लिखा है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको लिखेंगे शंकर और इसको बहुत सारे बच्चे लिखेंगे शंकर। ठीक, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि अगर बड़ा सा रहेगा तब एस एच लगेगा यहाँ या ये आ जाएगा। छोटा सा रहेगा यहाँ पर, छोटा सा रहेगा तो ये वाला इसके साथ हो जाएगा, ये एच नहीं रहेगा। शंकर इस प्रकार लिखा जाता है। तो समझ में आ गया कि बड़ा सा है तो एस एच लिखेंगे, छोटा पचरौआ सा है तो एस एच लिखेंगे,
छोटा सा है तो केवल एस लिखेंगे, हाँ प्यारे बच्चों तो एच लिखेंगे, और छा तो क्या लिखेंगे, के एस एच को क्या लिखेंगे, छा लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, छा लिखेंगे। अब आगे देखिए, आगे आपका है त्रा, क्या है त्रा, तो त्रा को लिखते हैं टी आर, टी आर से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तरा। ज्ञा, ज्ञा को लिखते हैं जी जे एन से, क्या हो गया प्यारे बच्चों, ज्ञा। अब यहाँ पर देखिए आ से लेकर ज्ञा तक, यानी जो आपके व्यंजन थे आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक का जो हिंदी था उसका मैंने इंग्लिश बता दिया है। अब बात करते हैं आगे, जैसे काकी के 12 खड़ी में, ठीक, 12 खड़ी को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है का, समझिएगा यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक। का परक मात्रा का, तो का पर अभी मैंने बताया कि का रहेगा तो केवल का के लिखेंगे, का परक मात्रा का रहेगा तो के ए लिखेंगे, ठीक। की पर बड़ी छोटी, बड़ी की मात्रा तो डबल ई लिखेंगे अगर छोटी। देखिए अगर यहाँ पर ऐसे छोटी की मात्रा रहेगी तो आप के आई लिखेंगे, सॉरी आई लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा इस प्रकार रहेगी तो आप क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। समझ में आ गया। तो का पर बड़ी की मात्रा तो डबल ई, का पर छोटी की मात्रा तो के आई, का पर छोटा ऊ की मात्रा तो के यू लिखेंगे, का पर बड़ा ऊ की मात्रा तो के डबल ओ लिखेंगे। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ऐसे आपको समझना है। देखिए मैं यहाँ पर मात्राओं का भी लिख देता हूँ। अगर ऐसे छोटा ऊ का मात्रा तो यू लिखेंगे, बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ लिखेंगे, ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे, औ की मात्रा है ऐसे, औ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। और देखिए इस प्रकार की मात्रा है तो आप औ लिखेंगे, मतलब ए यू औ, ठीक। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक हो गया ना। के को लिखेंगे के ई, कै को लिखेंगे के ए आई, को लिखेंगे के ओ, अधिक कौ है, क्या है कौ है तो कौ को लिखेंगे के यू, के ए यू, कंग को लिखेंगे के ए एन, कहा को लिखेंगे के ए एच। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर है, आगे यहाँ देखिए खा परक मात्रा खा को लिखते हैं के एच ए, क्या हो गया खा। खी को लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पर भी देखिए बड़ी की मात्रा है ना तो डबल ई लिखेंगे। मैं अभी बताया हूँ कि अगर बड़ी की मात्रा रहेगी तो डबल ई, छोटी की मात्रा रहेगी तो आई। तो खी को लिखेंगे के एच खा, और बड़ी की मात्रा को डबल ई यानी खी। खा पर छोटी की मात्रा है तो के एच खा, और उसके बाद में छोटी की मात्रा तो आई खी। खे पर एक मात्रा है केवल ए, तो खे के एच ई खे। खाए डबल मात्रा तो के एच ए आई खैर। खा पर छोटाऊ की मात्रा तो के एच यू खू। खा पर बड़ाऊ को मात्रा तो के एच डबल ओ खू। खम तो के एच एन खन, और खहा तो के एच ए एच। अभी मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ। अगर आहा की मात्रा रहेगी तो वहाँ पर ए एच लगेगा, क्या लगेगा, ए एच लगेगा। अगर आहा की मात्रा है तो क्या लगेगा, आहा लगेगा। और जैसे देखा है अब पर बिंदी है तो यहाँ पर ए एन लगेगा, क्या लगेगा, जैसे ये बिंदी है तो इस बिंदी के स्थान पर क्या लगता है प्यारे बच्चों, ए एन लगता है। क्या लगता है, ए एन लगता है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपका है, आगे यहाँ पर है देखिए गा परक मात्रा गा तो लिखते हैं जी ए, क्या हो गया गा। आगे है आपका गा पर बड़ी की मात्रा, तो अभी मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि बड़ी की मात्रा रहेगी तो डबल ई लिखेंगे, तो क्या हो गया गी। गा पर छोटी की मात्रा तो हो जाएगा जी आई गी, मतलब जे से हो गया गा, और छोटी की मात्रा को लिखिए आई से गी। गे को लिखते हैं जी ई से, किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, जी ई गे। गाय को लिखते हैं जी ए आई गाय। उसके बाद में प्यारे बच्चों आगे आपका है, आगे यहाँ पर देखिए है गु, क्या है प्यारे बच्चों गु। तो गु को लिखते हैं जी यू, बड़ा जो छोटा ऊ का मात्रा है ना तो यू लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी तो डबल ओ लिखेंगे गु। समझ आ गया प्यारे बच्चों। आगे आपका है गु, तो देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो डी जी डबल ओ रहेगा। गो को लिखे जी ओ से, क्या हो गया गो, क्योंकि केवल औ की मात्रा है। अब यहाँ पर औ की मात्रा तो जी ए यू गौ। उसके बाद देखिए गा पे बिंदी गंग तो जी ए एन गंग, और फिर गाहा लिखा गहा,
तो GAH क्या हो गया घा। समझा गया पर बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना, आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। इसी तरह वीडियो देखने के लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक। अब देखिए क्या लिखा, घा, क्या लिखा प्यारे बच्चों, घा। तो घा को लिखते हैं GH, GH से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घा, क्या हो गया जाएगा घा। समझ में आ गया। घा पारक मात्रा घा, घा पारक मात्रा घा को लिखते हैं GHA, क्या हो गया घा। छोटी की मात्रा घा, घा पर छोटी ई की मात्रा घी, तो GHI, क्या हो गया घी। घे, तो घे को लिखते हैं GHE से, क्या हो गया प्यारे बच्चों घे। घा पर बड़ी की मात्रा है तो हो जाएगा GHEE, क्या हो गया घी। घे, तो GHE, क्या हो गया प्यारे बच्चों घे। घाय, तो घाय को लिखेंगे GHAI, घे। देखिए वही जो मैं बता रहा हूँ ना, वही से मात्रा रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपके ये मात्राएं पाएंगे ना, ये देखिए सभी में समान है, सभी जगहों पर क्या है, समान है। ये मात्रा जो आप देखेंगे ये आपका सभी जगहों पर समान है, ठीक। घो, तो GHO, क्या हो गया घो। घाव, GHAU, घाव। घू, घा पर बड़ाऊ की मात्रा घू, तो GHOO, क्या हो गया प्यारे बच्चों घू। और घा पर छोटाऊ की मात्रा तो GHU, क्या हो गया घू। घंग, तो GHAN, घंग। घहा, तो GHAH, क्या हो गया घा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होता तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आगे देखिए चा, क्या लिखा चा। तो चा को लिखते हैं CH, चा। चा पारक मात्रा चा, तो ये हो जाएगा CHA, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों चा। चा पर बड़ी की मात्रा, तो चा पर बड़ी की मात्रा है तो CHEE, क्या हो गया ची। चा पर छोटी की मात्रा तो CHI, ची। चा पर एक मात्रा तो CHE, चे। चा पर एक मात्रा मतलब डबल मात्रा तो CHAI, चाय। चा पर छोटा ऊ की मात्रा तो CHU, प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चू को कैसे लिखते हैं CHU से, मतलब अगर छोटा ऊ की मात्रा तो यू, बड़ा ऊ की मात्रा तो डबल ओ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया चू, CHU, चू। चा पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो प्यारे बच्चों हो जाएगा CHOO, क्या हो गया प्यारे बच्चों चू। चे को लिखते हैं CHE, चे, क्या हो गया प्यारे बच्चों चे। और चा पर एक मात्रा, यहाँ पर एक ही मात्रा थी, यहाँ पर एक ही मात्रा तो CHAI, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों चाय। समझ में आ गया, नो डाउट। चो, क्या लिखा बच्चों चो। चो को लिखेंगे CHO, प्यारे बच्चों क्या हो गया चो। अब यहाँ पर क्या है चौ, क्या प्यारे बच्चों चौ, तो CHAU, क्या हो गया प्यारे बच्चों चौ। प्यारे बच्चों क्या हो गया चौ। अगला है चंग, तो CHAN, चंग। चाहा, तो CHAH, क्या हो गया प्यारे बच्चों चाहा। यहाँ तक तो नो डाउट होना चाहिए। कोई भी डाउट होता तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अभी मैं नाम भी लिखना बताऊंगा कि किस प्रकार इससे हम नाम लिख सकते हैं। आगे आपका छा, क्या लिखा प्यारे बच्चों छा। तो छा को लिखते हैं CHH, क्या हो गया प्यारे बच्चों छा। छा पारक मात्रा छा, तो CHHA, क्या हो गया छा। छा पर बड़ी की मात्रा छी, तो CHEE, क्या हो गया छी। छा पर छोटी की मात्रा छी, तो CHHI, क्या हो गया प्यारे बच्चों छी। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। छे, क्या लिखा प्यारे बच्चों छे, तो CHHE, क्या हो गया प्यारे बच्चों छे। ये लास्ट वाला देखिए सभी में समान है, सभी में एक समान है, ठीक। इस लास्ट वाले से आप याद कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो में ये बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को इसको याद करना है। अब यहाँ पर क्या हो गया छाय, तो CHHAI, छाय। फिर आगे क्या है छो, तो CHHO, क्या हो गया प्यारे बच्चों छो। अब क्या आगे है छाओ, क्या लिखा छाओ,
तो CHAU क्या हो गया प्यारे बच्चों? छाव। उसके बाद में छा पर छोटा ऊ की मात्रा छू, तो CHHU क्या हो गया प्यारे बच्चों? छू। छा पाँच बड़ा ऊ की मात्रा छू, तो CHOO क्या हो गया प्यारे बच्चों? छू। छापर ऊपर बिंदी, तो CHHAN छंग। उसके बाद में छापारक मात्रा अच्छा, मतलब छापरक मात्रा अच्छा नहीं, छहा क्या? ये आहा की मात्रा, तो CHHAH क्या हो गया? छहा। अब बात करते हैं आगे है जा। क्या है? जा। देखिएगा यहाँ पर जा, तो जे जा को लिखते हैं जे से, जा पारक मात्रा जा, तो ये हो जाएगा आपका JA। जा पर बड़ी की मात्रा जी, तो ये हो जाएगा आपका JEE यानी JEE क्या हो गया? जी। समझ आ गया? अगला है जा पर छोटी की मात्रा जी, तो आपका हो जाएगा JI क्या हो गया प्यारे बच्चों? जी। जा पर एक मात्रा जे, तो ये हो जाएगा आपका JE क्या हो गया? जे। आगे आपका है जा पर आय की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? JAI जय। समझ में आ गया अच्छे से प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? आगे आपका है जो, क्या लिखा? जो, तो जो को पढ़ेंगे JO क्या हो गया प्यारे बच्चों? जो। क्या हो गया प्यारे बच्चों? जो। आगे बात करते हैं जा पर औ की मात्रा। क्या है? जा पर औ की मात्रा है प्यारे बच्चों, तो इसको लिखेंगे JAU क्या हो गया प्यारे बच्चों? जाओ। आगे आपका प्यारे बच्चों जा पर ओ बड़ा ऊ की मात्रा ऊज क्या हो गया? जू, तो JOOO यानी JOO क्या हो गया? जू। आगे है जा पर छोटा ऊ की मात्रा जू, तो ये हो जाएगा आपका JU क्या हो गया प्यारे बच्चों? JU। जा पर बिंदी, तो JAN क्या हो गया? जंग। जा पर जहा क्या? जहा, तो GAH जहाँ। अब देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को नाम कैसे लिखना है, ठीक? अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखिए किसी का नाम अमृता है, अमृता क्या है? अमृता। आ को लिखते हैं ए से, माँ को लिखते हैं रा को लिखते हैं आर से, बड़ी की मात्रा को लिखते हैं EE से, ता को लिखते हैं T से, अवा की मात्रा को लिखते हैं A से। क्या हो गया प्यारे बच्चों? अमृता। समझ में आ गया? इसी प्रकार लिख रहे हैं, जैसे आप लिख लीजिए आकाश, आकाश, आकाश हो गया। आ की मात्रा A, बड़ा की मात्रा तो AA, का है तो K, आ की मात्रा तो A, और बड़ा सा है तो SH, छोटा सा होता तो केवल A। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? आकाश। अब जैसे आगे ले लीजिए आप लोग नीलम। क्या है? नीलम। तो ना को लिखते हैं N से, और बड़ी की मात्रा को लिखते हैं EE से, ला को लिखते हैं L से ला, और माँ को लिखते हैं M से नीलम। देखिए नीलम आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो आपका क्या है? दोनों सही है, अब को रोकना है दोस्त, चाहे जौन लिखो दोनों सही के सही रहेगी। अब जैसे लिख सकते हैं जैसे किसी का नाम ले लीजिए, किस शहर का नाम लीजिए, कानपुर, कानपुर। समझ आ गया? का को लिखते हैं के से, आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए, ना है तो एन से लिखेंगे कान, पा है तो पी, बड़ा छोटा ऊ की मात्रा तो यू, और रा है तो आर, तो क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों? कानपुर। इसी प्रकार आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप लिख लीजिए नरेंद्र मोदी हटाइए, आप लिख लीजिए अशोक, अशोक लिखिए, अशोक, अशोक। समझ में आ गया? आ को लिखते हैं ए से, बड़ा सा है तो SH अशो, औ की मात्रा तो ओ, और का है तो के, अशोक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अशोक। और यहाँ पर जैसे और ले लीजिए, और किसी का नाम ले लीजिए, जैसे शिव कुमार, शिव कुमार, शिव कुमार। देखिए बड़ा सा है तो SH, छोटी की मात्रा तो I, और V है वह है तो V। शिव का को लिखते हैं के से, बड़ा देखिए यहाँ पर छोटा की मात्रा U, माँ है तो M, आ की मात्रा A, और रा है तो R। कुमार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुमार। चांदनी क्या हो जाएगा? चांदनी। चा को लिखते हैं C से,
सी है चा, और आ की मात्रा तो ए, दा है तो डी, ना है तो एन, और बड़ी की मात्रा आई। क्या हो जाएगा? चांदनी। ऐसे आप किसी और का भी नाम लिखते हैं। आप ले लीजिए रामपुर। रामपुर। रा को लिखते हैं आर से, अड़ा की आप मात्रा तो ए से, मा है तो एम से, पा है तो पी से, ऊ की मात्रा यू से, और रा है तो आर से, रामपुर। ठीक। और देखिए, हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ भी बताना भूल गया, यहाँ तक जा तक है ना, तो अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो आप लोग उसको वेट कीजिएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।